नमस्कार दोस्तों। मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ अभी एक तो हो सकता है मेरी वीडियो बहुत सारे लोगों को पसंद ना आए। ये वीडियो जो है ये मेरी बेटी हॉस्टल में रहती है तो उसकी और उसके कुछ सहेलियां हैं जिनकी डिमांड पर है कि मम्मा आप एक वीडियो बनाइए जिसमें आप ये समझाइए लोगों को कि लड़की और लड़का हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते हैं। तो क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी कभी लड़की थी, स्कूल कॉलेज में भी जाया करती थी। मैंने पहले भी बताया कि हम मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं, गांव से आते हैं। और तो हमारे यहाँ लोगों की एक, अब तो खैर बाकी जगह पर बेटा नहीं बनाने दो बेटा बेटा लोगों की एक सोच होती है कि मतलब पहले के टाइम के तो मैं समझ सकती हूँ कि लोग ऐसा विचार रखते थे क्योंकि वो इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे कि शिक्षा को लेके, स्पेशली लड़कियों की शिक्षा को लेकर के। अब तो इस तरीके की भावना शायद लोगों के अंदर नहीं आनी चाहिए क्योंकि समय काफ़ी परिवर्तित हो चुका है। लोग देख रहे हैं लड़कियां, ऐसा कोई सा भी फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियां नाम ना रोशन कर रही हों। तो जब हम घर से बाहर जाते हैं, मैं स्पेशली लड़कियों को लेकर के बात कर रही हूँ, तो मेरी बात को आप मतलब उन्हीं के कंसर्न में समझिएगा। लड़कियां होती हैं जब वो घर से दूर रहती हैं, हॉस्टल में रहती हैं या फिर पूरे दिन के लिए कॉलेज जाती हैं, तो होता क्या है कि घर से बाहर जाके बहुत तरीके की परिस्थितियां फेस करनी पड़ती हैं। तो आप सब लोग भी मेरी वीडियोस को जो भी देख रहा है, चाहे वो लेडी हो या जेंट्स हो या फिर लड़का हो या फिर लड़की हो, तो आप लोग खुद ही महसूस करते होंगे। और ख़ास तौर से अगर आप शहरों में, बड़े शहरों में रह रहे हैं, तो वहाँ आपको पता है कि चीज़ें कितनी मुश्किल होती हैं। सुबह से लेके शाम तक इतनी भागा दौड़ी होती है और इतनी चीज़ें कई बार मतलब सिचुएशन जो होती है, परिस्थितियाँ हमारे हाथ में नहीं होती हैं। तो हमें कहीं न कहीं सपोर्ट की आवश्यकता होती है, किसी ऐसे सपोर्ट की कि जो शायद झिझक की वजह से बेटियां घर में अपने पिता से, अपने भाई से, अपने चाचा मामा से शेयर नहीं कर पाती हैं। तो इसमें मैं इस चीज़ को कोई दोष नहीं मानती हूँ क्योंकि हमारे समाज की व्यवस्था ऐसी रही है कि हमें सिखाया जाता है। इवन मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी यही कहा जाता था कि मतलब अपने से बड़ों से, ख़ास तौर से जेंट्स जो हैं, पापा, चाचा, ताऊ, मामा, फूफा और जो भाई हैं बड़े, तो उनसे एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। हम उनसे अपनी हर चीज़ को नहीं बता पाते थे क्योंकि जो मेरे घर में लेडीज़ थी वो लगभग लगभग सब ऐसी थी, मेरी माएँ, मेरी चाची, बड़ी माँ वगैरह, कि जो शायद ही कभी स्कूल गई होंगी बेचारी। वो उस वक्त स्कूल नहीं जा पाई, किसी कारण से उनकी शादियाँ जल्दी हो चुकी थी। तो वो लोग इन सब चीज़ों को नहीं समझ सकती थी कि जब हम स्कूल में जाते हैं तो हमें कितनी तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। या जब मैं बड़ी हुई, जब मैं भी कॉलेज में जाने लगी, तो मैंने भी देखा कि कॉलेज में बहुत तरीके की चीज़ें होती हैं जो कि हम मतलब एक अनसिक्योरिटी सी हर टाइम रहती है क्योंकि जब हम ऐसे माहौल में पले होते हैं कि जहाँ पर हमें हर वक्त प्रोटेक्शन जो है वो दिया। माफ़ करिएगा, वीडियो मेरा बेटा डिस्टर्ब कर रहा है। तो होता क्या है कि नहीं बेटा, ऐसे नहीं करो। हर वक्त प्रोटेक्शन में रहने की वजह से हम काफ़ी प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हर वक्त मतलब कोई हमें प्रोटेक्ट करके रखे। तो शायद मेरा ऐसा मानना है कि यही भावना होती है कि जब सामने से किसी लड़के में हम अपने भाई का, अपने चाचा ताऊ, अपने किसी रिश्तेदार का या फिर एक ऐसा सपोर्ट महसूस करते हैं कि जिससे हमें मतलब सिक्योरिटी होती है पूरी। हमें मालूम है कि वो हमारे साथ कुछ गलत ना करेगा, ना ही तो होने देगा। तो शायद इसी वजह से वो दोस्ती का जो रिश्ता है वो आगे बढ़ता है एक लड़का और एक लड़की के बीच में। बहुत से लड़के भी इतने समझदार होते हैं कि वो अपने घर की लड़कियों को बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने में, हर जगह पे उन्हें संरक्षण देते हैं। तो उनकी यही भावना होती है कि कॉलेज में, स्कूल में या फिर ऑफिस में ये लड़कियां ही हैं, तो जैसे हमारे घर में लड़कियां हैं वैसे ये भी हैं। तो हर वक्त हर जगह पे माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार हमारी मदद के लिए नहीं हो सकते हैं। तो इस वजह से उनका जो है वो दोस्ती का रिश्ता जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का एक दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि मेरी बात से मेरे प्यारे प्यारे बच्चों प्लीज़ नाराज़ मत होना, ना मेरी बेटियां नाराज़ होना, ना मेरे बेटों नाराज़ होना।
कई बार लोग इस चीज़ का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं। अगर पेरेंट्स ने आपको परमिशन दे दी कि आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मतलब नहीं बनिए, लेकिन आप दोस्ती रख सकते हैं अच्छे से। आप साथ में कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आप साथ में ऑफिस जा रहे हैं, आपका ऑफिस में एक दूसरे के साथ अच्छा रिश्ता है, तो लोग उस चीज़ को कई बार परिवार के अगेंस्ट जाके कुछ अपने जीवन में ऐसा स्टेप ले लेते हैं कि जिसके लिए माँ बाप को समाज में काफ़ी अपमान का सामना करना पड़ता है, उनका दिल काफ़ी दुखता है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी प्यारे बच्चों कि आप कृपया करके ऐसा कोई भी स्टेप ना उठाएं, क्योंकि आपको पता है कि हमें जब छूट मिलती है और जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलता है, और अगर हम उस मौके को किसी गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो एक लड़की अगर कोई गलत स्टेप लेती है तो उसके पीछे हज़ारों लाखों लड़कियों को उसका उदाहरण दिया जाता है कि उसको इस तरीके की छूट दी गई थी, तो उसने ऐसा गंदा उदाहरण जो है वो प्रस्तुत किया है, तो इस वजह से उन पर भी बैन लग जाता है। तो आप ऐसा ना करें। आपके लिए भी मैं ये कहना चाहूँगी, ये बात सिर्फ बड़ों के लिए नहीं है कि वो इस बात को समझें, बच्चों के लिए भी है, आपको भी ये बात समझनी चाहिए। अगर आपने साथ में पढ़ाई करी, आप अपने करियर में अच्छे से सेटल हो चुके हैं, और अगर आपका मन है कि आप किसी से शादी करना चाहते हैं, बेटा या बेटी कोई भी हो सकता है वो, तो पहले आप अपने परिवार, क्योंकि अपने परिवार के बारे में हर कोई हमेशा से जानता है, आपको पता है कि आपका परिवार उस चीज़ के लिए अलाउ करेगा या फिर नहीं करेगा। तो एक बार आप अपने घर में आराम से बैठ कर के बात करिए, उनको बोलिए, उनको समझाने की कोशिश कीजिए। वो आपके माँ बाप हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आपका बुरा चाहेंगे, वो अपने हिसाब से आपका भला ही सोचेंगे। अगर वो उस चीज़ पर अपने आज्ञा की मोहर लगाते हैं तो भी, और अगर वो उस चीज़ को मतलब मना कर देते हैं तो भी। तो बाकी वो तो आपका अपना डिसीजन है, आपकी फैमिली का डिसीजन है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से आगे लेकर के जाएंगे। लेकिन मेरा मतलब सिर्फ दोनों ही पक्ष को रख करके समझाने का है। लड़की और लड़का जो है वो हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही नहीं होते हैं। मेन मुद्दा तो ये है, क्योंकि घर के बाहर भी हर वक्त एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो लड़कियां अकेले नहीं टैकल कर पाती हैं। क्योंकि हमारा समाज ही ऐसा है। हम छोटी मोटी जगहों में अगर रहते हैं, छोटे शहरों में रहते हैं, तो वहाँ पर लोगों का एक तो ये नज़रिया होता है कि भाई आजकल, जैसे मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि बेटियां अगर जीन्स पहन लें, शॉर्ट्स पहन लें, तो लोगों ने एक दिमाग में सोच रखा है कि भाई ये तो बहुत ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ होगी, है ना। तो अब इससे मतलब इससे बात जो है वो उसी लहजे में करनी है कि ये मतलब अच्छी लड़की नहीं है, ऐसा सोच करके। तो वैसे ऐसी सोच वाले लोगों का सामना करने के लिए उनको अपने साथ एक जेंट्स चाहिए होता है। अब अगर हमारी बेटी दूर हॉस्टल में कहीं रह रही है, मेरी या आपकी किसी की भी हो सकती है, तो या तो हम हर वक्त उसके साथ अवेलेबल रहें, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि यहाँ भी नौकरी करनी है, घर गृहस्थी के बहुत सारे काम हैं, और भी बच्चे हैं, उनके पीछे भी टाइम देना है। तो और वो बच्ची अब इतनी मैच्योर हो चुकी है कि उसको खुद से पता है, और बीइंग माँ बाप आपको अभी फ़र्ज़ बनता है कि आप उनको रेगुलर समझाते रहिए, उनको बताते रहिए, और चीज़ों को बहुत हल्के में लीजिए। इतना उसको मतलब ऐसा अगर किसी ने आपको बोल दिया कि आपकी बेटी भाई उस लड़के के साथ बात कर रही थी, तो आप उसको तुरंत से अपशब्द कहने, गाली देने या उसके साथ मारपीट करने, उसका सीधे कैरेक्टर सर्टिफिकेट ख़राब करने से पहले आप अपने बच्चे से एक बार, अपनी बेटी से एक बार या बेटे से एक बार बात करने की कोशिश करिए। उनसे पूछिए कि हम तक ऐसी बात चल के आई है तो उस बात का अर्थ क्या है, आप वहाँ पे किसके साथ थे, वो कौन है। तो मेरी बात का यकीन मानिएगा, जहाँ तक मुझे लगता है कि शायद आपके बच्चे आपसे झूठ नहीं बोलेंगे। वो जो भी चीज़ होगी वो अवश्य आपको सही सही बताने की कोशिश करेंगे। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो मैं आपको दूसरी वीडियो में इस चीज़ को कंटिन्यू करके बताती हूँ।